हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके पास मैकबुक है या फिर आप किसी भी लिनक्स टर्मिनल पे काम कर रहे हो या आगे करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अम, शुरू करने से पहले हमें समझते हैं हमें ज़रूरत ही क्यों है टर्मिनल कमांड सीखने की। तो देखो, पहले बहुत ज़्यादा लोग टेक सेवी नहीं हुआ करते थे, तो उनको जीयूआई पे काम करना बहुत ही आसान लगता था। बट आज के डेट में काफ़ी लोग मशीन से इंटरेक्ट करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास मैकबुक है या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप अपने मशीन से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो आपको टर्मिनल कमांड्स यूज़ करना आना ही चाहिए। वही एक ऑप्शन है। लिनक्स और यूनिक्स दोनों में सारे कमांड सेम होते हैं। सो लेट्स लर्न द टर्मिनल कमांड्स। ये हमारा पहला टर्मिनल कमांड है, हु एम आई। हु एम आई, ये नेम ऑफ द यूज़र बताता है कौन सा यूज़र लॉगिन है मशीन पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है किस जगह पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, और इस डायरेक्टरी में कौन से सब डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स हैं उसको देखने के लिए एक कमांड है ls। फ़िलहाल आप देख रहे हो कि मेरे इस डायरेक्टरी में कोई भी सब डायरेक्टरी नहीं है या मल्टीपल फाइल्स नहीं है, जस्ट एक फाइल्स पड़ी हुई है। हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज या फाइल्स क्रिएट करने के कमांड्स देखेंगे और उसको सीखेंगे। टू क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरीज और डायरेक्टरी, mkdir एक कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग फ्यू ऑफ द डायरेक्टरीज। मैंने राइट हैंड साइड में एक GUI का भी वर्जन खोल रखा है ताकि जो यहाँ पे हम करें आपको इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाए। अब आप खुद सोचो कि GUI में मुझे ये फ़ोल्डर्स बनाने हैं तो राइट क्लिक करके माउस से मुझे एक एक करके फ़ोल्डर्स बनाने होंगे और एट वन गो आप टर्मिनल से इन फोल्डर्स को बना सकते हो। तो इधर यू आर वर्किंग इन अ टेक कंपनी या फिर आप नॉन टेक भी हो लेकिन आप मैक हो या कोई भी लिनक्स टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, आपको ये सब कमांड काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सिमिलर टू mkdir, हमें अगर कोई फाइल बना रहा है तो हमारे पास है टच कमांड। टच आप राइट हैंड साइड में GUI में देखोगे कितने नंबर ऑफ फाइल्स इमीडिएटली बन गए। टच कमांड इज यूज टू क्रिएट फाइल्स। हर कमांड अपने साथ बहुत सारे ऑप्शंस रहता है। सारे ऑप्शंस हमें नहीं याद हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाते हैं। जैसे ls-al है, वो सारे फाइल्स को दे दिया लॉन्ग लिस्टिंग के फॉर्मेट में। उसके साथ आप देख रहे हो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है कि ये कमांड और ये सारे डायरेक्टरीज़ है। जो डायरेक्टरी के सामने D लिखा हुआ है और आप जो डायरेक्टरीज़ नहीं है उसके सामने जस्ट एक हाइफन लिखा हुआ है। ऐसी ls-ltr है, जो लास्ट बनी हुई डायरेक्टरी या फाइल होगी उसको उसी सीक्वेंस में रखेगा जिस सीक्वेंस में वो बनी थी, क्रिएट हुई थी। अब आप सारे ऑप्शंस के लिए ना एक मैनुअल पेज होता है लिनक्स में ऑलरेडी, सो उसके लिए एक कमांड होता है मैन कमांड। ठीक है, मैन ls करूँगा मैं तो देखो ls के जितने भी ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले पे आ जाएंगे। इसी तरह से आप किसी भी तरह के कमांड का मैनुअल पेज है मैन और नेम ऑफ द कमांड विल गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यूजेस ऑफ दैट कमांड। वहाँ से आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कमांड के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल सारे लोग को सारे ऑप्शंस याद नहीं हो सकते तो मैनुअल का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको अब आपका टर्मिनल भर गया है, इट इज़ ऑल क्लटर्ड एंड एवरीथिंग इज डिस्प्लेड ऑन द टर्मिनल। इसको क्लियर करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लियर कमांड। क्लियर करके आप टॉप ऑफ द टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं। वहां से आगे आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम कमांड्स आपके। दिस इज़ माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर से मैं देखा कि ओके बहुत सारे अपने पास यहाँ पे डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं। नाउ विल बी यूजिंग cd कमांड टू मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्टरी। ओके, करेंटली किस डायरेक्टरी में है? सचिन में। अगर हमें मूव करना है एक पीछे तो cd डैश और दो पीछे तो cd डॉट डॉट। देखो अगर मैं अभी देखूँ तो मैं डेस्कटॉप में पड़ा हुआ हूँ, फिर नेक्स्ट में मुझे जाना है तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया।
तो cd यूज होता है चेंज ऑफ डायरेक्टरी। अगर डॉट डॉट स्लैश करके आप पीछे जा सकते हो और cd नेम ऑफ द डायरेक्टरी करके आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कमांड इज रिमूविंग अ डायरेक्टरी और फाइल्स विच इज़ rm कमांड। rm से आप लेट से rm ये करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मूव हो गया मेरा abc। ओके, अब आप लिस्ट में देखोगे तो abc नहीं दिखेगा आपको। ऐसे ही आपको अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो rm-r करोगे तो डायरेक्टरी रिमूव होगी, जस्ट rm करोगे तो डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी। वो फाइल के लिए होता है, -r रिकर्सिव के लिए होता है। अगर डायरेक्टरी रिमूव करना है तो देखो राइट हैंड साइड में हमारा ये मूव हो गया और ls भी करने पे यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड इज कॉपी कमांड। cp लेट से फाइल 1 मैंने लिखा था और फाइल 100 में कॉपी कर दिया, तो देखो फाइल 100 बन गई राइट हैंड साइड पे। ओके, अगर मुझे कोई डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो वही रिकर्सिवली करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमांड इज मूव कमांड। मूव क्या करता है, कॉपी जैसा ही काम करता है लेकिन प्रीवियस डायरेक्टरी को हटा देता है। तो मूव अब आप नेक्स्ट में देखो तो गांगुली 2 हट गया और ज़हीर नाम का एक फोल्डर बन गया। दैट इज़ हाउ मूव इज़ यूज्ड। अब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है आपके टर्मिनल पे, उसको देखना है तो उसके लिए आप विच कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विच पर्ल, सो ये मेरे को पर्ल का पाथ देगा, कहाँ पे पर्ल इंस्टॉल्ड है। इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी कमांड लाइन से चेक कर सकते हो कि उसका इंस्टॉलेशन का पाथ कौन सा है यूजिंग विच कमांड। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड्स जिसमें आप टर्मिनल से ही अपने फाइल्स के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैट कमांड विच विल प्रोवाइड यू कंटेंट ऑफ अ फाइल। अगर आपको फाइल के कंटेंट्स देखने हैं तो उसके लिए कैट कमांड यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास शायद एक फ़ाइल है जिसमें कुछ पड़ा हुआ है विच इज़ कमांड। तो देखो जिस कमांड फाइल में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई उसको डिस्प्ले पे आपके टर्मिनल पे ला के दे दिया इसने। बट आपकी अगर फाइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी है, 1000-2000 लाइन्स की फाइल्स हैं, तो आप चाहते हो कि इनिशियल कुछ चीज़ें देखना, तो उसके लिए हेड कमांड है। तो इनिशियल कुछ लाइंस प्रिंट कर दिए, आई थिंक ये 10 लाइंस होती हैं, इनिशियल 10 लाइंस प्रिंट कर दिया इसने। इसी तरह से आपके पास टेल कमांड्स हैं। सो आप ऊपर देखो, अगर जो पहले थी हमने कैट किया था, कैट में जो नीचे की कुछ लाइंस हैं वो प्रिंट हो गई हैं। ऐसे ही हेड में हमने किया था तो स्टार्टिंग की कुछ लाइंस प्रिंट हो गई हैं। इस तरह से आप स्टार्टिंग और एंड के फाइल्स का देख के इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको देखना है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि उस फाइल्स में क्या कंटेंट है। अगर आप भूल जाते हो या फिर कभी कोई नीड बेसिस पे देखना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। हेड कमांड, टेल कमांड, कैट कमांड, ये सारे कमांड्स को आप यूज कर सकते हो विच इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट कमांड इज़ वेरी पावरफुल कमांड विच इज़ कॉल्ड ग्रैब कमांड। सो अभी हमने देखा था फॉर एग्जांपल कमांड्स में कैट में ये देखो, ठीक है। लेट से मैं कुछ और लिख देता हूँ इसमें कमांड्स में। ठीक है, नाउ मैं यूज़ करूँगा ग्रैब कमांड। ग्रैब क्या करता है, अगर ग्रैब सर्च करता है जो भी आप यहाँ पे वर्ड देते हो या फिर जो भी पैटर्न देते हो। ग्रैब क्या करता है, यहाँ पे आप ग्रैब के साथ कोई पैटर्न दे सकते हो और किसी फाइल में वो पैटर्न ढूंढना है तो वो सारे लाइंस प्रिंट कर देता है। और किस लाइन पे अगर ये है वो भी निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ग्रैब के साथ -n ऑप्शन दे सकते हो। तो ये 31 और 32 नंबर 31 और 32 पे आपके लाइंस पे ये पड़ा हुआ है। इसने बता दिया कि यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा कलर के फॉर्म में जो भी आपका वर्ड है उसको हाईलाइट करके आपको टर्मिनल पे दे देता है। दिस वन इज़ वेरी पावरफुल कमांड व्हेन यू वांट टू सर्च इन मल्टीपल फाइल, मल्टीपल डायरेक्टरीज। दिस विल बी द मोस्ट हेल्पफुल कमांड यू विल एवर कम अक्रॉस। उसके बाद एक कमांड है पाइप कमांड। अगर किसी एक कमांड के आउटपुट को नेक्स्ट कमांड का इनपुट की तरह यूज़ करना है तो उस केस में आप पाइप कमांड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट से अगर आप ls कर रहे थे, इतने सारे आ रहे थे कमांड्स, फाइल नेम। अगर आप चाहते हो कि ls करने के बाद जो भी फाइल का नाम फाइल से है उसको ही केवल मैं प्रिंट कराऊँ तो मैं ls पाइप ग्रेफ फाइल लिख दिया तो देखो फाइल 1 और फाइल 100 में फाइल नाम आ रहा था, फाइल वर्ड आ रहा था।
तो मैंने इसको क्या किया, ls pipe grep फाइल, उससे आपको 2 फाइल ही केवल प्रिंट हुई हैं। इसी तरह से आप किसी भी कमांड के साथ इस पाइप को यूज़ कर सकते हो। उस कमांड का आउटपुट इनपुट बन जाता है नेक्स्ट वाले कमांड के लिए, उस पर ऑपरेशंस होते हैं नेक्स्ट वाले कमांड का। नाउ लेट्स मूव टू फाइंड कमांड। फाइंड यूज़ करते हैं अगर हमें किसी फाइल का नाम पता है और उसको सर्च करना है कि ये किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। ओके, सो अगर आप देखो तो एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक फ़ाइल बनाते हैं ABC नाम की यहाँ पे, और उसी फाइल को एक और डायरेक्टरी में बनाते हैं। ठीक है, अब मैं फाइंड कमांड यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे फाइंड और कहाँ से सर्च करना है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर सर्च, वो वाला पाथ देंगे यहाँ पे। तो मैंने एक पीछे दिया है, फिर नेम और नेम ऑफ द फाइल। ठीक है, अब देखो ये 3 जगह पे पड़ा हुआ है, 3 लोकेशन पे, तीनों लोकेशन लाके मुझे प्रिंट करके दे दिया कि इन 3 लोकेशन पे ये नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है। अब आपको नीड बेसिस पे जो भी जहाँ जाके देखना है वो आप जाके देख सकते हो, विच इज़ वेरी हेल्पफुल आई थिंक। क्योंकि सर्चिंग जब करने जाते हो, इवन आप सर्च में जाके करते हो तो वो भी सेम ही यूज होता है, सेम ही कंसेप्ट यूज होता है फाइंड करने का, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल कमांड आता है SCD कमांड। इसमें आप क्या करते हो, सर्च करके आप किसी भी फाइल के अंदर के कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हो यूजिंग योर कमांड लाइन। सो लेट से कोई भी एक हमारा ऑलरेडी कमांड पड़ा हुआ था, यहाँ पे टेकवेयर में एक कमांड्स पड़ा हुआ था, राइट। अब एक बार देख लेते हैं इस कमांड में क्या था। अब लास्ट के 2 हैं सचिन। अब मैं SCD यूज़ करूँगा और सचिन को रिप्लेस करूँगा ड्रेविड से। किस में करना है मुझे, कमांड्स में। अब मैं कैच करूँ कमांड्स, तो नीचे आप देखोगे ड्रेविड आ गया है, विच इज़ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमांड इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विथ फ्यू फाइल्स एंड यू हैव टू चेंज इन मल्टीपल फाइल्स में भी आप यही सेम चीज़ चेक कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न पता है, उस पैटर्न को ये सर्च करता है। फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने चेंज किया था, सचिन लिखा था, यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न लिख सकते हो। उस पैटर्न को इस फाइल में सर्च करेगा, मल्टीपल फाइल्स भी आप दे सकते हो, और उसके बाद ये रिप्लेस कर देगा यहाँ पे इससे। आप कमांड लाइन से ये कर सकते हो, नहीं तो आपको फ़ाइल खोल के और जगह जगह पे रिप्लेस करना होगा। ठीक है, अगर इस तरह का आपको नीड है तो यू हैव टू यूज़ SCD कमांड। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है, लेट से मैं कुछ चला रहा हूँ, समथिंग कॉल्ड जॉब्स ID। अब ये बताता है कि आपकी कौन कौन सी जॉब्स चल रही हैं। तो मेरा ये पर्ल मैंने ऐसे ही करके किल कर दिया, तो सस्पेंडेड मोड में दिखा रहा है। तो जॉब्स -L करने पे कौन कौन सी जॉब्स आपके करेंटली टर्मिनल पे चल रही है वो शो होता है। जॉब्स -L करके आप देख सकते हो कि कौन सी जॉब्स करेंटली आपकी चल रही है, वो शो होता है। इसको किल करना चाहते हो तो किल, और ये जो है ना 13439, ये जॉब ID बोलते हैं इसको, इससे टर्मिनेट हो जाता है। अब दोबारा देखने जाऊंगा मैं तो कुछ नहीं दिखेगा, राइट। सो ये था कुछ बेसिक कमांड जो आपके अपने डे टू डे लाइफ में मशीन से इंटरेक्ट करते टाइम यूज़ कर में रखना चाहिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हो अपनी मशीन से। GUI यूज करने से हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, और कमांड से हम अगर यूज टू हो जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है प्रोडक्टिव होने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। Thanks for watching the video, and if you like it then please like and subscribe to the channel for more interesting videos. Take care, bye bye.